गोल्ड तो नहीं, लेकिन मैंने गलती ये की है कि मैंने एक दो चांदी के जो मुझे शादी में जैसे कोई गिफ्ट करता है ना, तो सेट वगैरह मिले थे, वो सेट मैंने किसी दूसरे की शादी में उसको गिफ्ट कर दिया। या एक तो मैंने पूरा का पूरा सेट, मेरी मतलब हर औरत का एक सपना होता है कि मतलब कुछ ना कुछ छोटा छोटा अपना सोना का कुछ आभूषण, कुछ सोने के लिए अपने पैसे जो है वो सब मतलब कि जमा करके सोना का कुछ खरीदे। देखिए हर औरत के लिए ये मतलब मैं बोलूंगी कि उनकी ख्वाहिश भी होती है, और हर औरत चाहती भी ये चीज कि मतलब अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ ना कुछ नया चीज सोना का वो करती रहें। सबका सपना होता है कि सोना उसके पास जरूर रहे। गोल्ड की अगर बात होती है ना, तो खासकर लेडीज का जो एक आकर्षण होता है सोने के प्रति बहुत ज्यादा होता है। हर औरत को होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगना और होना, इन दोनों में फर्क होता है। दोस्तों आजकल जिस तरह से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं सोना के, सोना बहुत महंगा हो गया है। तो उसमें कई कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि दीदी अब बताइए कि हम सोना कैसे खरीदें, हम कैसे मतलब कि पैसे बचा बचा के सोना करें। एक और आया था कि आपने गोल्ड वाली जो स्कीम है वो नहीं बताई। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही गोल्ड के बारे में ही एक स्कीम बताऊंगी। ये बहुत अच्छा स्कीम है, और इस स्कीम का फायदा हम लोग उठा सकते हैं अगर हमें कुछ ना कुछ सोना का बनाना होता है। और मैं मतलब साल में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कम से कम 2 या 3 साल में भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर कुछ बन जाता है ना, तो मुझे लगता है कि ये सही ही रहता है। पता है, जब मैं अभी हाल में मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को 6 महीने पहले भी दिया था कि सोने का कुछ कुछ चीज मैं दिखा के आप लोगों को बताती थी, बकायदे आप लोगों को बिल के साथ मैंने सब कुछ दिखाया था। तो उसमें मैंने दिखाया था ना कि उस समय जब सोना थोड़ा सस्ता था, मतलब उस आज से 8 साल पहले 9 साल पहले की बात करूंगी, तो उतने पैसे नहीं थे जितने में सोना मिलता था। उस समय वो पैसे भी महंगे लगते थे। और आज जब सोना का रेट और भाग गया है, और उससे समझिए कि मतलब दुगना हो चुका है, तो ये भी महंगा लगता है। तो मुझे लगता है आने वाले 5-10 साल में फिर अगर इतना पैसा हो जाएगा जिसमें जितने में अभी सोना मिल रहा है, तो सोना और रेट भागेगा। तो महंगाई यही चीज है, और सोना का रेट जो है वो कभी रुका हुआ नहीं है, वो भागता ही रहता है। दोस्तों तो इसके लिए यही है कि अगर हमें जरूरत है, या हम अपने बाल बच्चों के लिए अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि छोटी छोटी चीजें करके, छोटे छोटे मतलब कि पैसे अमाउंट जमा करके कुछ ना कुछ जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि आज से 5 साल बाद, आज से 3 साल बाद, या फिर जब मेरी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी तब खरीदेंगे, नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एक स्कीम भी बताऊंगी, और साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि जो पुराने सोने होते हैं या पुराने चांदी होते हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं ये स्कीम के बारे में बताऊंगी। तो ये जो स्कीम है, मैं अक्सर आप लोगों को जब भी सोना परचेज करने की बात करती हूँ, मैं हॉलमार्क ज्वेलरी की बात करती हूँ। दोस्तों हॉलमार्क ज्वेलरी जो होती है ना, उससे एक प्योरिटी आती है। देखिए हम सोना खरीदने जा रहे हैं, चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो ये सब महंगी चीजें होती हैं। तो महंगी चीजें हम अगर अपने ट्रस्ट वाले जगह से लें, तो वो ज्यादा अच्छा है। हम जाके उतना पैसा भी दे दे रहे हैं और हमें सही चीज नहीं मिल रहा है, सही कैरेट का नहीं मिल रहा है, तो कितना दुख होगा जब बाद में उसकी प्योरिटी चेक की जाती है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के और थोड़ा सा पहले से ही जांच पड़ताल करके देखिए। सोना चांदी खरीदना, घर मकान खरीदना, मतलब उसके बाद शादी ब्याह करना, बच्चों की, आजकल एजुकेशन के बारे में भी जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसके बारे में पूरी तहकीकात पता करनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी इन सब चीजों में आलस कर देंगे ना, तो आगे में पछतावा होता है कि थोड़ा सा और तहकीकात कर लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता था। इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज आता है दोस्तों कि अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ कितना कैसे कर रहे हैं, और इसका क्या क्या हमें आउटकम मिलने वाला है। ये सारा कुछ हमें नॉलेज होना ही चाहिए। देखिए तो हाँ, स्कीम के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, जैसे आपको तनिष्क है, या फिर मतलब कि पीपी ज्वेलर्स, ये सब और भी मतलब जितने भी ज्वेलर्स है ना जो हॉलमार्क ज्वेलरी देते हैं, तो मैं कहूंगी कि वहां पे एक स्कीम चलती है। वो स्कीम ये है दोस्तों कि जिस तरह से हम लोग बैंक में आरडी डालते हैं ना, उस तरह से वहां पे एक गोल्ड स्कीम होता है। गोल्ड स्कीम क्या होता है कि उसमें आप
5,000 से 10,000 तक में जितना का भी आरडी है, मैंने तो पता चला है कि 1,000 2,000 का भी वो मतलब कि जो भुगतान है वो लेते हैं। तो 5-10 हजार का, मैंने जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए का आप उसमें मतलब हर मंथ अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको 10 महीने तक करना है। 10 महीने तक आपको 10-10 हजार रुपये जमा करना है, और उसके बाद वो कुछ बोनस के रूप में आपको पैसा मतलब उसमें ऐड हो जाएगा। आपका जो भी जो जमा पूंजी है जब मैच्योर हो जाएगा, 10 महीने का ये मैच्योरिटी का अवधि जो है वो 10 महीने का ही होता है, तो उसके बाद आपको वो कुछ बोनस देगा, और आपके पास जो इकट्ठे पैसे हो जाएंगे उससे आप कुछ भी उसी के दुकान से सोना का परचेज कर सकते हैं। ये जो स्कीम है ये बहुत बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि खुद अपनी बात में बताऊं ना, तो मैंने भी ये स्कीम जो है ये चलाई थी, और ये स्कीम जो है मैंने मतलब कि ज्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने 1,000 की चलाई थी। और जब चलाया था तो 1,000 का चलाया था, लेकिन मैंने मतलब कि नेक्स्ट मंथ में जाते जाते मैंने उसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दिया था। मुझे लगा कि थोड़ी आमदनी मेरी होने लगी थी, तो मैंने ट्यूशन एक बढ़ गया था, तो मैंने सोचा था कि उस चीज का पैसा मैं इस चीज में ही डालूंगी, और तनिष्क में ही चलाया था मैंने। तो मैं जैसे चला के, और 10 महीने में, अब जैसे मैं 10,000 की बात बता रही हूँ कि 10,000 अगर हम पर मंथ जमा करते हैं ना, तो 10 महीने में 1,00,000 रुपया हो जाएगा। अब 1,00,000 रुपये पे उस समय तो ये था कि वो 1 महीने की देते थे, जैसे 11वें महीने में आपको वो 1 महीने का बोनस दे देंगे। अब टोटल आपके पास पैसा हो गया, लेकिन अब क्या है कि 10,000 का वो 7,500 रुपये देते हैं, तो अब आपके पास 1,07,500 रुपये हो गए। आपको जो भी ज्वेलरी लेनी है आप ले सकते हैं, जो कुछ भी मतलब आपको क्वाइन लेना है आप ले सकते हैं और उसको रख सकते हैं। तो देखिए ये जो स्कीम है ना, ये मुझे इतना बेनिफिशियल लगता है ना, हाउस वाइफ के लिए, वर्किंग के लिए, या जो भी मतलब कि नहीं होता है कि पैसे हमारे पास बचते नहीं है। देखिए पैसा बचाने का एक ही उपाय मैं बताऊंगी ना, कि जब भी सैलरी आए, जब भी आपको पैसे मिले, तो सबसे जरूरी चीज है ना कि आप अपने लिए कुछ पैसे बचाइए। आप 10%, 5%, जितना भी आप बचा सकते हैं ना, आप अपने लिए पैसे बचाइए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। देखिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि सोना चांदी खरीद ले, नहीं नहीं। आपको अगर मान लीजिए आपके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ स्किल वगैरह सीखना है, तो आप वहां भी पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज में अगर आप पैसे लगाते हैं तो फिर वो अगर स्किल आपके अंदर आ गया तो आपको और पैसा कमा के वही स्किल लाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप ये गोल्ड स्कीम जो है इसके बारे में थोड़ा सा पता कीजिए। आप जाके वहां एक बार, हाँ ये भी है कि आपको हर महीने जाने जाने की भी जरूरत नहीं होती। एक बार अगर आपका जो ये मतलब आरडी जो है एक बार ओपन हो जाएगा गोल्ड स्कीम वाला, तो हर मंथ आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो इजीली, और जिस समय आपकी मैच्योरिटी होगी उस समय जाके आप परचेज कर सकते हैं। इतना आजकल किसी को टाइम नहीं है कि वो हर मंथ जा जाके पैसा जमा करे। तो दोस्तों ये स्कीम आप लोगों को कैसी लगी? और हाँ ये मैं बार बार उसका नाम ले रही हूँ उस ब्रांड का, तो मैं उसकी मतलब कि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैं बस बता रही हूँ कि कभी भी आप सोना परचेज करें तो आप हॉलमार्क ज्वेलरी से ही करें। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, और ये जो मेरी सिस्टर ने क्वेश्चन किया था ना कि दीदी आप बताइए कि हम कैसे मतलब छोटा छोटा करके अपना काम कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, तो वहां ये चीज जो मैंने बताया है ये आप कर सकती हैं। अच्छा बात ये आ रही है कि पुराने सोने या पुराने चांदी के गहने का क्या करें। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी कुछ गलतियां हो गई हैं जिसका मुझे पछतावा होता है। पुराना गोल्ड या पुराना सिल्वर कभी भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्योरिटी है ना वो मतलब अभी के गोल्ड में मैं नहीं बोलूंगी कि होती है। इसलिए गोल्ड तो नहीं, लेकिन मैंने गलती ये की है कि मैंने एक दो चांदी के जो मुझे शादी में जैसे कोई गिफ्ट करता है ना, तो सेट वगैरह मिले थे, वो सेट मैंने किसी दूसरे की शादी में उसको गिफ्ट कर दिया। या एक तो मैंने पूरा का पूरा सेट, मेरी मतलब कि आंटी ने दी थी, मैंने उसको सेल कर दिया, ये किया था। और उसके बदले मैंने कुछ आइटम ही खरीदा था, सोना चांदी का ही खरीदा था, तो उसमें कुछ, हालांकि मैंने एक चीज ध्यान दिया, वो बड़े कम पैसे में मैंने बेच दिया। मुझे बहुत मतलब अभी दुख होता है इस चीज का, और मुझे इतनी कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये इतना सारा क्या करूंगी, एक दो गिफ्ट कर दिया, एक मैंने बेच दिया, ऐसे करके चांदी के गहनों के साथ किया था। आज उस चीज का मुझे दुख होता है कि रहता तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आप कभी भी, मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि सोना चांदी का जो कुछ भी आपके पास है ना उसको आप रखिए। देखिए अब ये भी हो सकता है कि हम क्या करेंगे उस चीज का, तो पता है ये एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है आपके मतलब
जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा समय है जहाँ पे आपको आपकी मुसीबत के टाइम में ये सब काम भी आते हैं, ये मैंने बोला ना, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छी बात है, तो आप उसी चीज को आगे बढ़ाइए, अपने बाल बच्चों को दीजिए, उनके छोटे बच्चे हैं उनको दीजिए। ये एक ट्रेडिशन भी चलता आएगा और आपका एक रहेगा भी। पता है, बड़ी खुशी होती है जब हम अपने, मतलब मैं अपनी मदर की अगर साड़ी पहन के खड़ी होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी नानी की अगर कोई ज्वेलरी जो है वो अगर पहन के खड़ी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी नानी ने मुझे दी थी। तो ये चीज का एक होता भी है और खुशी भी आती है कि हमने उस समय का सामान जो है ना अपना अच्छे से रखा है। मुझे पता है ये बातें से मेरी सारी बहनें जो हैं वो सहमत होंगी कि हाँ, आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। दूसरी चीज, साड़ियों के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द एक वीडियो देने वाली हूँ, क्योंकि पता है क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि आप अपनी साड़ी को कैसे रखते हो, आप मतलब साड़ी कितनी खरीदते हो, और मतलब साड़ी के बारे में भी कितने रेंज तक की मैं साड़ी लेनी चाहिए। तो ये तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में ये डिस्कशन नहीं करूंगी। आगे वाली वीडियो में जरूर आप लोग बताऊंगी। साथ के साथ एक चीज और, सेविंग चैलेंज के बारे में बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दिसंबर का सेविंग चैलेंज कब आएगा। तो दिसंबर का सेविंग चैलेंज आपको 5 तारीख से पहले मिल ही जाएगा। हो सकता है 5 को ही मिले, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को 52 वीक चैलेंज दिया था। तो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए सेविंग चैलेंज बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एट रैंडम कुछ भी बना दूंगी। और ये जो सेविंग चैलेंज है ना, ये थोड़ा मैं कम पैसे का चाह रही हूँ, क्योंकि 52 वीक के साथ साथ ये जो सेविंग चैलेंज अगर मैं ज्यादा रेट का बना दूं, ज्यादा पैसे का बना दूं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो वो सोच समझ के मुझे वो सेविंग चैलेंज बनाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, और मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैंने आप लोग को सोने का स्कीम बताया वो आप लोग कैसा लगा। और क्या अगर आप उसमें उसके बारे में थोड़ा सा तहकीकात कर लीजिएगा, थोड़ा नेट पे पता कर लीजिएगा, थोड़ा अगर आपके नियर बाई में वो सब इसको मतलब वो सब जो दुकान है, तो आप वहां पे भी जाके इस चीज के स्कीम के बारे में पता कर सकते हैं। तो फिर मिलती है ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।